नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। और आज बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली को लेकर, जहां दिल्ली के रिज इलाके में अवैध 1100 पेड़ों की कटाई का मामला जो है वो एक बार फिर से गर्मा चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को इसी मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दे डाली है। और सौरभ भारद्वाज ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात सिद्ध हो गई। उपराज्यपाल 3 फरवरी 2024 को उसी जगह पर दौरा करने गए थे जहां पर ये 1100 पेड़ गैर कानूनी तरीके से काटे गए। भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि पेड़ काटने वाली कंपनी ने भी दस्तावेजों में यह दिखाया है कि पेड़ एलजी के कहने पर ही काटे गए। बीजेपी बोल रही है कि पेड़ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर काटे गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला देखिए जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि डीडीए को भी जरूर फटकार लगाई है, लताड़ लगाई और ये कहा है कि क्या अब एलजी भी खुद को कोर्ट समझने लगे हैं। एक बार जब कोर्ट की ओर से ये कह दिया गया है कि पेड़ बिना परमिशन के नहीं काटे जाएंगे, तो इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों की कटान कैसे हो गई, पेड़ों को कैसे काट दिया गया, जबकि रिज इलाके में पेड़ों की कटाई पर पाबंदी लगी हुई है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी दिनेश अच्छवान हमारे साथ जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी पार्टी के, और थोड़ी ही देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। चूंकि सौरभ भारद्वाज जी ने एक चीज तो ये कहा है कि ईमेल के जरिए कहीं ना कहीं एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पेड़ों की कटाई की परमिशन दी थी। अब जरा इस बारे में जो उन्होंने कहा, इसको जरा आप क्लियर कर पाएंगे सर? देखिए, ये परमिशन तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ही दी थी। 23 जनवरी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपकी मीडिया को संबोधन किया था, उसमें बताया था कि 23 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने इस कटाई की परमिशन दी थी और उसमें इंडिकेट किया था कि इस आदेश को मानने के लिए एलजी भी बाध्य है। स्पेशल उसमें लाइन है। तो एलजी को बाध्य करते हुए दिल्ली की सरकार, डीडीए मिलकर जब ये पेड़ को कटाई कर रही है, ये पर्यावरण विरोधी सरकार जिसने आज तक प्रदूषण पर एक स्टेप तक नहीं लिया। अब देखिए, ये मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है और आप प्रदूषण का लेवल कम है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी अगले महीने से प्रदूषण का लेवल जब बढ़ने लगेगा और जब आप मीडिया के माध्यम से सवाल उठाओगे तो ये लोग फिर जाकर एलजी को कटघरे में लाके खड़ा करने का प्रयास करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाते रहते हैं। इन लोगों को आरोप की राजनीति आती है चित्रा जी। ये लोग आज तक दिल्ली के हितों का कोई काम नहीं कर पाए हैं। जब बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, तब भी ये एलजी को और भाजपा को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। और जब पानी की कमी होती है गर्मियों में, तब भी ये जाके दूसरे राज्यों के ऊपर डिपेंड होने का और उनके पीछे छिपने का ये ड्रामा करते हैं। और जब इनसे स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा की जाती है तो ये उसका जवाब नहीं दे पाते कि क्यों ये घोटाला जो इनका मोहल्ला क्लिनिकों में हो रहा है, कोई पूछे कि अस्पतालों के क्या स्थिति है, तो आप कहे कि ये सिर्फ आरोप की राजनीति। और ये धरना मंत्री इनका जो मुख्यमंत्री केजरीवाल आज जेल में जो शराब के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में पड़े हैं, उस पर जवाब दे। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पर आ जाए नुमाइंदा, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बना था उस पर भी बहुत सारे पेड़ कटे थे, और वो किसकी परमिशन से कटे थे और वो किस भाव में कटे थे? 10-10 के पेड़ों के गुच्छे में वो पेड़ काटे गए थे कि उच्च अधिकारियों को जवाब ना देना पड़े। क्या उनके बारे में इनके पास कोई जवाब है? मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये पर्यावरण विरोधी सरकार अरविंद केजरीवाल के शीश महल के ऊपर ही जवाब दे दे, तो और ये जो आज ये रास्ता बनाया जा रहा है दिल्ली सरकार का, जो ये इतने पेड़ों को कटाई करके क्या है, ये एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने की एक रणनीति है। और मैं बता रहा हूं, ये उसके पीछे छिपकर ये जो आज हर कार्य में एलजी को घसीट कर ले आते हैं। माननीय एलजी को, अरे आप दिल्ली की सरकार बैठी है, आपका आदेश है उससे पहले, और माननीय एलजी अगर किसी विजिट पर जाते हैं, देखते हैं कि ये गलत हो रहा है विजिट पर जाके, तो माननीय एलजी को वो उस बारे में जब देखा कि ये चीज गलत है, अब ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर कोई गलत हो रहा है कहीं कार्य और आप कोई पत्रकार कहीं जा रहा है और उसको कवर करता है, तो
ये उसको भी घसीटेंगे, कहेंगे कि फला पत्रकार उस जगह पर, स्थान पर उस समय अवेलेबल था। वो ये नहीं कहेंगे कि वो आपकी गलत चीज को रोकने के लिए खड़ा है। नहीं नहीं, वो तो वही करा रहा है। तो इनका आरोप करने की राजनीति है, और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ये दिल्ली की सरकार नहीं चला पाएंगे। ठीक है। और मैं निश्चित रूप से चित्रा जी आपके इस चैनल के माध्यम से बता, दिल्ली की जनता इतनी त्रस्त है कि अब इनको जवाब देगी, और 2025 का जो चुनाव है वो इनकी राजनीति का अंतिम चुनाव होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। चंद्रमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जैसा कि पंकज गुप्ता जी, दिनेश अच्छवान जी ने तमाम बातों का जिक्र किया। अब सीधे तौर पर यह कहा गया कि भाई एलजी की ओर से तो कोई भी परमिशन नहीं थी उनको, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ पेड़ काटने की अनुमति उन्होंने दी थी। अब सीधे तौर पर वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब कहा, इंडिकेट दिया गया था कि पेड़ों की कटाई की जाएगी, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एलजी साहब को क्यों घसीट रही है, जबकि गलती तो आप लोगों की है। नहीं, हमारी लोगों की गलती कैसे? एलजी साहब ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। एलजी साहब एक सरकार को डिस्टर्ब करना, जितने भी काम है हमारी पार्टी के अच्छे करेंगे उसको बर्बाद करना। एलजी साहब की जो अधीन आती है डीडीए, उसने ही परमिशन दी है 1000 पेड़ कटवाने की। पहले पेड़ के बाद ये बोलते हैं कि कोर्ट में जाके परमिशन डालते हैं जब पकड़े जाते हैं। तो ये एलजी साहब ने कुछ पूंजीपति लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पेड़ कटवाने का काम करा। इसमें एलजी साहब दोषी है, उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम पेड़ लगा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम चल रहा है, पेड़ लगाओ। आप हर जगह देखो, हम पेड़, हमारे जो मंत्री जी गोपाल राय जी पेड़ों का वितरण कर रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, और एलजी साहब कुछ पूंजीपतियों को पहुंचाने के लिए 1000 पेड़ कटवा देते हैं। आप जाके कोर्ट में हलफनामा देखो, उसमें इन्होंने माफी मांगी है। पहले पेड़ काटते हैं, जब पकड़े जाते हैं उसके बाद परमिशन मांगते हैं। अरे शर्म करनी चाहिए। दिल्ली में सारे काम रोके जा रहे हैं, और ये बोल रहे थे क्या इन्होंने पेड़ लगाने की मुहिम, भाजपा वाले बोल रहे हैं। एक सांसद इन्होंने क्या पर्यावरण के लिए काम करा, आप बताओ ना मुझे। बेकार की बातें करते हैं। एलजी साहब को माफी मांगनी चाहिए, नैतिकता के नाम आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और मैं भाजपा वालों से बोलूंगा, दिल्ली में काम करने दीजिए हम लोगों को, ना कि दिल्ली को बर्बाद करने का काम करो। तो फिर दिल्ली सरकार, अगर सब कुछ एलजी ही साहब कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल्ली सरकार फिर क्या कर रही है? अरे दिल्ली सरकार तो अच्छा काम कर रही है। बसों में आप देखो, महिलाओं के लिए दिल्ली की सरकार सेवा है। आप मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, इनके अस्पताल यूपी में चले जाओ। अरे भाजपा के नेताजी सुनना चाहिए, जब आपको हमने बोला था तो हम चुप थे। आप सुनना, चुप रहो। भाजपा के जितने भी शासित राज्य है, आप उत्तर प्रदेश चलो, अस्पतालों में पैसे ले रही है लोग। जानवर भी इतना बदतर अस्पताल है कि लोग इलाज कराने नहीं जाते। कुत्ते बिल्ली भैंसे पड़ी हुई है दिल्ली के अस्पताल। ये बताते ठीक है दिनेश, दिल्ली के स्कूल पता, इनके स्कूलों में कौन अरे है? सुनिए गाय तो, पड़ी है, गाय माता का भी ये अपमान करते हैं। आप चले जाओ जानवर स्कूल में, अस्पतालों में लोग नहीं है। एक बात समझ नहीं आ रही है। अरे सुनिए तो ठीक है, इनके पास कुछ काम वाम तो है नहीं, जो काम करे उस पर रोक। मेरी बात सुनिएगा पंकज जी, पंकज गुप्ता जी, ठीक है। अरे दिनेश जी रुकिएगा, बीच में नहीं, आराम से दिनेश जी रुकिएगा, मैं लौटूंगी, मैं आपका सवाल भी लूंगी। लेकिन पंकज गुप्ता जी, अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। सारी की सारी चीजें आप कह देते हैं कि भाई एलजी साहब हमें कुछ करने नहीं दे रहे, बीजेपी हमें कुछ करने नहीं दे रही। अभी जब चुनाव में ये पदयात्रा भी चल रही है और जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप बता रहे हैं, घर घर जाकर लोगों को गिना रहे हैं, और जब लोग आपसे सवाल करेंगे, जनता सवाल करेगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? एलजी साहब ने नहीं करने दिया। नहीं, कौन से काम नहीं हुआ? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप फिर आ रोक कहाँ पर जाइए, लगा आप दी इनके है? अस्पताल देख अगर सारे काम हुए हैं तो रोक कहाँ पर लगी हुई है? शिक्षा के वहाँ पे आ जाइए। अगर सारे काम हुए हैं तो रोक कहाँ पर लगी हुई है? जनता खुश है। अरे सुनिए तो, हमसे खुश है। तो भाजपा वालों से अभी कह रहे हैं कि दिल्ली का विकास नहीं होने दे रहे हैं, कह रहे दिल्ली की जनता खुश है। ये तानाशाही के दम पे जो भी
जो भी ये दो विपक्ष का तरीके की नेता बातें पूरे मत करिए देश ना में सर। इनके खिलाफ बोलेगा, मोदी जी ये तानाशाही दो से तरीके की भेजने का बातें काम यहाँ मत करेंगे। करिए सर। पंकज जी, इनके मैं पास कह रही एक हूँ आप दो वॉशिंग तरीके मशीन की है। बातें कर रहे पहले हैं। मोदी जी बोलते हैं मंचों से ये अब आप सुनना ही नहीं चाहते ना। सुनेंगे को, पहले, और पंकज बाद जी, में 2 दिन बोलते बाद ही पार्टी रहेंगे में अब आप। ज्वाइन करा लेते हैं, बोलते हैं ये तो ठीक है। ईमानदार है। मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारी बोलते हैं, डालते हैं, उसको दूसरी तरफ से ठीक है ईमानदार बन पंकज गुप्ता जाते जी, हैं। शांत हो जाइएगा। ठीक है, मैं जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब आप जल्दी से दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले तो समझ में भी आएगा दर्शकों को कि आप कहना क्या चाहते नहीं, हैं। भाजपा पहली वालों को बात आदत तो है बीच में उछलने ठीक है, की। पंकज गुप्ता जी मेरा सवाल सुनेगा। आपने जी। बोला कि दिल्ली में बेहतर काम हुए हैं, अभी तक आप कह रहे थे दिल्ली का विकास जो है उसमें रोड़ा लगा रहे हैं दिलजी साहब, दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है इनकी वजह से। अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में विकास हुआ है। पहले आप कहते हैं कि दिल्ली की जनता जो है वो त्रस्त है इनकी वजह से, फिर आप कहते हैं कि दिल्ली की जनता खुश है। अरे भाई, आप कहना क्या चाहते हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। आप जनता में चलो ना हमारे साथ, पता चल जाएगा। नहीं ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर बैठे बैठे सब जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परमिशन नहीं दी, चंद्रमोहन शर्मा जी, अगर मुख्यमंत्री की ओर से परमिशन नहीं दी गई, अब डीडीए के अधिकारी ने परमिशन नहीं दी, तो पेड़ काटा किसने? डीडीए के अधिकारी ने परमिशन दी है। अरे रुकिएगा ना पंकज जी, आपसे सवाल थोड़ी ना कर रही हूं मैं। आप कोर्ट में चले जाएं, पता कर लें। ठीक है, रुकिए। क्लियर है, दिल्ली की जनता के सामने आज एक बात तो आ गई कि जो पार्टियां सत्ता के अंदर बैठी हैं वही सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और कुछ महिमा का खेल खेलते हैं, और दोनों ही विकास की बात करती है। एक का विकास चलता है महाराष्ट्र में, विकास होता है शिवजी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगती है, विकास के नाम पर जाती है और उनका निरादर होता है। एक का विकास होता है वो जेल में आके समाप्त हो जाता है, सारे मंत्री संतरी जितने भी है इतना विकास करते हैं दिल्ली का कि सारे मंत्री जेल में पाए जाते हैं। अब आते हैं परमिशन किसने दी। परमिशन एक कहता है एलजी ने दी, एक कहता है चीफ मिनिस्टर ने दी। पेड़ काटते समय पूछा था जनता से परमिशन किसकी दी, किसकी नहीं थी। पेड़ किसने काटे, क्यों काटे, इस हरियाणी को, हरी भरी दिल्ली को। जब आप हरी भरी दिल्ली बनाने का अधिकार नहीं रखते तो उसे उजाड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? ये जवाब आपसे जनता मांग रही है, आपको देना पड़ेगा दोनों पार्टियों को, क्योंकि दोनों पार्टियों की एक ही नीति है, करप्शन, कमीशन और चीटिंग। दोनों पार्टी करप्शन में लिप्त है और कमीशन दोनों पार्टियों की, दोनों ने आबकारी नीति से लेकर एनसीडी तक, और चीटिंग तक इतने माशाअल्लाह दोनों पार्टियां महारत है कि आज सीख मारते राहुल गांधी जी, तो ये सीख की अदाएं सीखते की कैसे मारी जाती है। अब आते हैं कि डेवलपमेंट के साथ क्या किया आपने। आपने तो 1000 हॉस्पिटल खोलने की बात करी, आपने तो मोहल्ला क्लिनिक 1000 खोलने की बात करी थी, आपने तो दिल्ली के अंदर स्कूलों रोल मॉडल बनाने की बात करी थी, वो तो सब जितने चला गया। अब वो विकास के नाम पर खोखला कमीशन, जो बिजली फ्री करने की बात करी थी, उस बिजली के नाम पर भारी भरकम बिल। चित्रा जी, 15 साल के शासनकाल में कांग्रेस के सिर्फ मात्र 3 बार बिजली के बिलों की बढ़ोतरी हुई, और उससे दिल्ली की जनता ने सत्ता चौथा सरकार को, जिसने दिल्ली को सजाया संवारा था, और जिन्होंने लूट कर जो विकास जेलों तक ले गए, आज वो पेड़ों के नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियां। एक एलजी के पीछे छुप जाती है, मुख्यमंत्री के पीछे छुप जाती है, लेकिन ब्रिज के जो पेड़ थे जो आप लगाए नहीं, जिसको काट दिया, क्या आपका कोई विधायक उससे प्रदर्शन करने गया? क्या आपका कोई उसके लिए खड़ा हुआ? लेकिन डिबेटों में खड़े होकर आप मेहनत करते हो। आप दोनों गुनाहगार हो दिल्ली की जनता के, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा करा था और आज उस भरोसे को आपसे धराशायी करा है, जो दिल्ली की जनता आपको इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। बिल्कुल, ये ना सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ है निरंजन जी, ना सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये लोग खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर आगे मुझे लगता है ये नहीं कह पाएंगे कि भाई ये एलजे साहब ने किया था या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ये लोग खुद मार रहे हैं। मेरे से सवाल है चित्रा जी 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 निरंजन जी, आप ही से। देखिए चित्रा जी, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एक साइड में दिल्ली के अंदर एलजी है और दूसरी साइड में दिल्ली के अंदर फैलजी। तो चाहे मैं एलजी की बात करूं चाहे फैलजी की बात करूं, आज की तारीख में दिल्ली की स्थिति ये हो रही है कि दिल्ली के जो नीति निर्धारक है वो
एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तर्ज के ऊपर दिल्ली चल रही है। और वास्तविकता यह है कि दोनों पार्टों के बीच में पिस रही है दिल्ली और दिल्ली का नागरिक। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को समझ के चलिए कि मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये कभी कहते हैं हमने दिल्ली के अंदर अभूतपूर्व विकास किया है, दिल्ली के अंदर हमने बहुत तगड़ा विकास किया, कभी कहते हैं कि दिल्ली हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमारे सारी चीजों को हमारे चीजों को रोका जा रहा, फंड नहीं दे रहे, सारी चीजें। सबसे पहले तो इनको एक लेटर जारी करना चाहिए और उस लेटर के अंदर इनको बताना चाहिए कि एलजी कौन कौन सा काम करने दे रहे हैं और कौन कौन सा काम नहीं करने दे रहे। जिससे क्या है कि जो काम एलजी करने दे रहे हैं उस चीज के लिए जनता इनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे और जो चीज नहीं करने दे रहे उससे जनता एलजी से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगे। आज की स्थिति यह है कि जनता किससे बात करे, जनता किसका दरवाजा खटखटाए, सबसे बड़ी समस्या ये है। और रही बात पेड़ों की कटाई की, तो देखिए चित्रा जी, निश्चित रूप से पेड़ों की अगर कटाई हुई है 1100 पेड़ों की कटाई, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है मेरे हिसाब से। हमारे यहां अगर कहीं कोई आवश्यकता अनुसार किसी पेड़ की कटाई करने की जरूरत होती है तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है और इसके अंदर दोषी कोई भी है, चाहे एलजी हाउस से कोई दोषी है, चाहे कोई सेक्रेटरीट से दोषी है, चाहे कोई सीएमओ से दोषी है, जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसका संज्ञान एनजीटी को लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यह जिम्मेदारी है कि दिल्ली का जिस तरीके से दम घुटता है, हालांकि ये चीज भी समझ में आ रही है कि जो पेड़ों की कटाई और ये जिस तरीके की है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो एक जो अभी राजनीतिक चर्चा जो चल रही है, इसका कारण हो सकता है कि जिस तरीके से नवंबर दिसंबर में दिल्ली का दम घुटेगा, या यूं कहें कि दिल्ली के अंदर एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये शायद उस समय का अभी से उस समय की एक ढाल बन जा रही होगी। क्योंकि उस समय ये बात करने के लिए एक आसानी होगी कि देखो पेड़ों की कटाई होगी तो दिल्ली का दम तो घुटेगा ही घुटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बावजूद इसके अगर 1100 पेड़ों की कटाई हुई है तो निश्चित रूप से इसके अंदर मैं कह रहा हूं कि एनजीटी को निश्चित रूप से इसके अंदर जो हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इसकी त्वरित रूप से इसकी जांच करके और संबंधित चाहे कोई किसी भी पद पर बैठा हो उस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि दिल्ली की जनता का अधिकार है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना, उसके लिए सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और एलजी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक जो रिपोर्ट है ना सर निरंजन जी, अभी एक मैं रिपोर्ट देख रही थी जिसमें सीधे तौर पर ये कहा है कि ये जो वायु प्रदूषण की वजह से ना दिल्ली वासियों की जो आयु है वो 12 साल कम हो रही है। चित्रा जी, आप में बड़ी बात हो जाती है। जो चित्रा जी, जो स्वस्थ आप जो कह रही है ना, जो स्वस्थ लोग हैं उनकी आयु 12 साल कम हो रही है, लेकिन जिनके शरीर में कुछ डिजीज है, जिनको लंग्स प्रॉब्लम है, जिनको कोई ना कोई समस्या उनकी, या जिनको मेजर हार्ट प्रॉब्लम है, उनकी जिंदगी तो मेरे हिसाब से आप ये समझ लीजिए तलवार की धार पे चल रही है, क्योंकि वो तो किसी भी समय काल के ग्रास बन सकते हैं। आपको ये चीज भी समझनी चाहिए। और यहाँ पे समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा दोष नहीं है, इनका दोष है, इनका दोष नहीं हमारा दोष है। भाई दोस्त तो यहाँ पे जो पावर में नहीं है उनका है कि आप इस तरीके से नूरा कुश्ती करके उन सबके साथ जो नाजायज कर रहे हो, जनता इन सारी चीजों को देख रही है। इसके अंदर मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, इसके अंदर आप ये मान के चलिए जो एलजी और फैलजी, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। जिम्मेदारी दोनों की है। और अगर दिनेश अच्छवान जी, अगर ये कह दिया जाता है कि भाई दिल्ली सरकार जवाब दे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी है बल्कि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, दिल्ली में आप लोग भी हैं, आपके भी सांसद हैं, तो जिम्मेदारी कुछ आप लोगों की भी बनती है। अब आपने बोला कि भाई डीडीए ने तो कोई परमिशन नहीं दी, अगर डीडीए ने परमिशन ना दी होती तो सुप्रीम कोर्ट तो ये बिल्कुल भी ना कहता ना कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की जो कड़ी आलोचना कोर्ट में की गई तो क्यों होती। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई क्या एलजी साहब खुद को कोर्ट समझने लगे हैं, तो मुझे लगता है ये इससे बड़ी टिप्पणी तो और कुछ नहीं हो सकती ना। क्या डीडी के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि भाई परमिशन नहीं होती है पेड़ काटने की? एलजी साहब को पता तो होगा, एलजी साहब को कि नहीं पता? तब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं कह रहा हूं चित्रा जी, आपके कहने से नहीं होगा। 23 जनवरी को फाइल अप्रूव करके केजरीवाल ने पेड़ कटाई का ऑर्डर दिया हुआ है और एलजी उसमें बाध्य नहीं है उसको रोकने के लिए, ये उसकी फाइल में मेंशन है। और मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि अभी सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी।
उसमें उन्होंने न्यायपालिका पर भी सवाल उठा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट एलजी को बचाने के लिए ढुलमुल रवैया अपना रहा है। अरे ये लोग किसी चीज में न्यायपालिका में भी विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके शब्दों को, उनकी शब्दावली क्या कहती है, और वो हर चीज से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी है, कोर्ट उन पर फटकार लगा रही है और वो पल्ला झाड़ लेते हैं 2 मिनट के अंदर ही। और पर्यावरण प्रदूषण के लिए ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने डीटीसी के बेड़े में कोई बसें जोड़ी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि अभी नैतिकता के आधार पर बार बार बात कर रहे थे मेरे भाई पंकज जी, तो नैतिकता का आधार क्या होता है? आज तक सिर्फ आरोप की राजनीति पर इस्तीफा मांगने वाले, मैं फिर से सवाल कर रही हूं, जेल के अंदर से भी बैठे दिनेश जी, मैं फिर से वही सवाल रिपीट कर रही हूं कि कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि बिना सोचे समझे पेड़ काटने की अनुमति कैसे दे दी। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दी है। और मैं तो एक बात और कैसी बातें करते हैं आप? बता रहा हूँ, पेपर लाओ ना, सीधा पर्दा डाल देते हैं आप लोग, सीधा पर्दा डाल देते हैं। बता रहा हूँ, झूठ बोलना काम है मेरा। उसके मतलब कोर्ट एलजी साहब पे बता रहा है, लेकिन दिनेश जी बोल रहे हैं जी केजरीवाल के नाम लिए। अरे मोदी जी की तरह झूठ बोलना छोड़ो, सच्चाई पे बात करो। के पेड़ और इतने पेड़ वहां पर काटे गए, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। और इनको 260 पेड़ उसके 1100 पेड़, ये 1100 पेड़ और 422 पेड़ों का जो जिक्र हो रहा है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि 1 सेकंड चुटकी बजाते हुए तो 1100 के पेड़ जो है वो कट तो गए नहीं होंगे। एक एक करके जब पेड़ कट रहे होंगे पता तो चला होगा ना, दिखाई तो दिया होगा ना, आसपास लोगों को समझ में तो आया होगा ना कि भाई हाँ पेड़ कट रहा है। क्या 1100 पेड़ कट गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चल रहा है आप लोगों को कि पेड़ कटे थे? सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई थी। ये दिल्ली बताइए पंकज गुप्ता जी, बताइए पंकज गुप्ता जी। मैं बोलने देता हूँ। इसकी शिकायत हुई, हमारे लोगों द्वारा शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद डीडी के अधिकारियों ने बाद में परमिशन के लिए डाला जब पेड़ कट चुके थे। हाँ, ठीक और है। बाद में अपनी गलती भी मानी और उसके बाद कोर्ट में भी एलजी साहब को फटकार मिली। उसके बावजूद भी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया कोर्ट का तो सम्मान रखो भाजपा वालों, कम से कम कोर्ट का तो सम्मान रखो। कोर्ट आपको बोल रहा है क्या एलजी साहब कोर्ट से ऊपर? डीडीए के अलावा क्या दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हम तो विरोध कर रहे हैं। हम तो विरोध करने से नहीं होता ना सर, विरोध करने से नहीं होता है, जिम्मेदारी निभाने से होता है। सिर्फ विरोध करना कुछ नहीं होता पंकज गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, विरोध करना नहीं, जिम्मेदारी निभाने की बात हो रही है, जिम्मेदारी निभाने की बात हो रही है। ठीक है, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डीडी और एलजी साहब को भी फटकार लगाई थी, तो दिल्ली सरकार को भी तो नहीं छोड़ा ना कोर्ट ने। उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट ने भी ये चीज कहा था कि डीडीए की तरह दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर संवेदनहीनता दिखाई है और ये मानना पड़ेगा। तो क्या आप कोर्ट भी गलत कह रहे हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं एलजी साहब की गुंडागर्दी के खिलाफ। 1000 पेड़ अरे कटवा दो अपने सब कुछ एलजी साहब करेंगे तो आप लोग क्यों ही हैं फिर? अगर सब कुछ एलजी साहब ने ही कर दिया है तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है फिर? वाली कंपनी के हलफनामा में साफ पता चला है कि एलजी साहब द्वारा आदेश हुआ है। आप हलफनामा पढ़ लो कंपनी का, आप जिस कंपनी ने पेड़ काटे हैं उनके हलफनामा देख लो, उनके दस्तावेज देख लो, आप पेपर देख लो। आप सच्चाई पे बात करो ना, पेपरों पे हवाबाजी में बात मैं सच्चाई की, मैं पहली बात तो शब्दों का ध्यान में रखकर पंकज गुप्ता जी मुझे जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सवाल कर रही हूं डेटा के आधार पर, तो मुझे आराम से और बिल्कुल मर्यादा में रह करके ही जवाब दें तो बेहतर होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 2015 से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1030 पेड़ काटे गए, 2016 में 3000 से ज्यादा पेड़ काटे गए, 2017 से लेकर के 7000 से ज्यादा पेड़ काटे गए, 18 में 3973 पेड़ काटे गए, 2020 में 3504 पेड़ काटे गए। आप कहेंगे ये भी झूठ है, आप लोगों की तो आदत पड़ गई है। चंद्रमोहन शर्मा जी बोलिए। मेरी आदत आपकी है, आप पत्रकार महोदय आप झूठ बोलती है, हमारी आदत नहीं है। ऐसे मत लगाओ। ठीक है, हमारी आदत नहीं है सच्चाई पर पर्दा डालने की सर। इसको सुधारो। ठीक है पंकज गुप्ता जी, पहली बात तो मैंने सवाल किया है, सवाल का जवाब दीजिए। पहली बात तो मैंने सवाल किया, सवाल का जवाब दीजिए। सारा का सारा ठीकरा मेरे ऊपर मत फोड़िए आप पंकज गुप्ता जी। ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की कि हम डेटा के आधार पर, मैं पर्सनल नहीं जा रही हूँ, पर्सनल आप जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अगर सवाल किया है तो सवाल का जवाब आप भी दीजिए। अगर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो क्या कोर्ट ऐसे ही बोल देगी? कोर्ट ने अगर बोला है तो सोच समझ के बोला होगा।
आप एलजी अच्छा, साहब पे बताओ चलिए ना, ठीक क्यों है। नहीं जवाब दे रहे? चंद्रमोहन आपने तो शर्मा बोला जी, है हमारे मंत्री जी ने ठीक है। कि आप एलजी साहब ओपन डिबेट कर लें पेपरों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे। क्यों नहीं आ रहे एलजी साहब? क्यों छुपे बैठे हुए हैं? ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी। पास कॉन्टेक्ट गया, उससे कमीशन कितनी ली और करप्शन के अंदर लिप्त वो कहाँ है? कमीशन इतने लेना आपका बड़े काम है, 11 जब भी से सत्ता से ज्यादा चले पेड़ कट गए। गए, फालतू लीपा मत बोलो, पोती के कमीशन लिए लेते दोनों आप ही पार्टी एक लोग हो। दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं। तो वो करप्शन, कमीशन और चीटिंग, वो जो 3 दस्तावेज आपका काम है। कांग्रेस पार्टी आप पे आरोपित कर रही है, उसको आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। क्योंकि इतनी जल्दबाजी इन पेड़ों को काटने के लिए उस समय क्यों दिखाई गई, जो अभी आने वाले समय में दिल्ली को पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक 1 महीने के बाद जैसे मौसम बदलेगा, उसी समय देश के दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा जब पोल्यूशन की बात आएगी। तब आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पे अपने वर्करों को खड़ा करके एक पेड़ की ड्रेस पहनाकर खड़ा कर देते हैं। क्या ये उसका हल था? करप्शन भी आपने करा और उस करप्शन में भी आप लिप्त हैं। और ये बात आपको दिल्ली की जनता को बतानी पड़ेगी कि जिस हरी भरी दिल्ली के अंदर 1100 पेड़ों का आपने दमन करा, जिनको निरस्त करा, वो किसके आदेश थे और उसके ऊपर आपका क्या मंशा थी? ये आपसे दिल्ली की जनता का प्रश्न है, जो आपको आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक को देना पड़ेगा। हम पूरी तरह से हर विधानसभा में पूछेंगे, उछालेंगे। और मुझे लगता है निरंजन जी, ये मुद्दा अभी और आगे जाने वाला है, लेकिन शायद सच्चाई जो है वो सामने तो नहीं आएगी। और ये जो पेड़ कटाई का जो मामला है, तो देखिए काफी दिनों से चलता आ रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, रुकने नहीं वाला। हाँ, निश्चित रूप से चित्रा जी, देखिए आज की तारीख में दिल्ली वास्तव में सबसे ज्यादा द्रवित है, यानी कि सबसे ज्यादा दुखी है। और वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने संविधान में संशोधन करके एलजी को एब्सोल्यूट पावर तो दे दिया, लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी नहीं है। जिनकी जवाबदारी है वो उंगल एलजी की तरफ कर रहे हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी एलजी की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब दिल्ली की जनता किसको रिस्पॉन्सिबल बनाए? जिन 7 सांसदों को हम वोट देकर के जिनको हमने संसद में भेजा, वो सांसद भी कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना, उनको भी अब आप ये मान के चलिए अगले चुनावों से पहले पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन सांसद थे, कौन कौन अब वोट मांगने आ रहे हैं। उससे पहले सांसदों के भी कहते हैं, सांसदों के लिए तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो केवल वो तो आप ये समझ लीजिए 272 की संख्या पूरी करने के लिए संसद में जाते हैं। अब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि दिल्ली की जनता किसको जवाबदार माने। ठीक है, 10 सेकंड में यहाँ पे जब भी चर्चा होती है तो वो उसकी तरफ उंगली, वो बिल्कुल। उसकी तरफ दिनेश उंगली। चौहान जी कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड में सर, जल्दी से एक लाइन में जवाब। जी, मैं कहना चाहता हूं कि शीश महल पर 260 पेड़ लगाने की इनको बोला गया था, जो इन्होंने 10-10 के बंच में जो पेड़ काटे थे, जिसमें से 11 बरगद के सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ भी काटे थे, और इन्होंने कुल 83 पेड़ लगाए। ठीक है, जब तक अपनी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और एलजी साहब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता दिल्ली का विकास होना मुमकिन है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त मुझे इतनी की इजाजत देता है, तो लगातार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, दिल्ली के विकास पर बेहतर काम करना होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहें हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।